हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज के इस वीडियो में हम सेट के कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा दैट इज़ ऑपरेशंस ऑन सेट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन कंसेप्ट्स को सीखते हैं। जैसे हमारे पास अगर नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इंटीजर्स हैं आपके पास, तो उनके ऊपर आप ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो। आप ऐड कर सकते हो, उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड। सिमिलरली जो हमारे सेट्स होते हैं उनके ऊपर हम तीन तरह के ऑपरेशंस कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ द यूनियन, सेकंड होता है इंटरसेक्शन, थर्ड होता है डिफरेंस। तो अब ये तीनों ऑपरेशंस क्या है, कैसे करेंगे, वो वन बाय वन समझते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स। अब मेरे पास एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी। एक मेरे पास यहाँ पे बास्केट है। अब यहाँ पे मुझे इन दोनों सेट का यूनियन का मतलब क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स ए में है, जितने भी एलिमेंट बी में है, वो दोनों उठाकर हम इस बकेट में डाल देंगे, तो उसको बोला जाता है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन मतलब इकट्ठा करना। दोनों के एलिमेंट्स को जब हम इकट्ठा कर देते हैं उसको बोला जाता है यूनियन ऑफ सेट्स। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ ए एंड बी। मतलब दोनों का जब मैं यूनियन कर दूंगी तो मेरे पास एक ऐसा सेट मिलेगा जिसमें जो एलिमेंट्स होंगे या तो वो ए से आए होंगे या बी से आए होंगे या फिर वो ए एंड बी दोनों में प्रेजेंट होंगे। तो इन शॉर्ट आपने क्या करना है, ए के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है विद द एलिमेंट्स ऑफ बी। जो यूनियन होता है उसका सिंबल होता है इस तरह से। हम यूनियन के लिए लिखते हैं ए यूनियन बी। इस तरह से इन सेट्स को लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने दो सेट्स लिए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दो ही सेट्स हों, आपके पास तीन सेट हो सकते हैं, चार सेट हो सकते हैं। तो आपने उन चारों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करना है। इकट्ठा करके आपने एक सेट बना देना है। उस सेट को बोला जाएगा यूनियन ऑफ सेट्स। अब लिखेंगे कैसे, कैसे इसके एलिमेंट्स आएंगे। तो चाहे तो आप पहले ए के एलिमेंट्स लिख लीजिए या पहले बी के एलिमेंट्स लिख लीजिए या फिर एक ए का एलिमेंट एक बी का एलिमेंट, ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपकी विश है, क्योंकि जो हमारे सेट के अंदर एलिमेंट्स का ऑर्डर जो होता है वो मैटर नहीं करता। तो पहले मैं ये सारे एलिमेंट्स लिख लेती हूँ जो ए में प्रेजेंट है। 2 3 4 5 6। अब चलते हैं बी की तरफ। बी में सबसे पहले है 4। 4 में ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। नेक्स्ट है 6 में ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। उसके बाद है 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। नेक्स्ट है 10। तो ये मेरा बन गया यूनियन ऑफ ए एंड बी, दैट इज ए यूनियन बी। और इसमें एलिमेंट्स क्या आए, 2 3 4 5 6 8 एंड 10। तो आपने इन दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट बना दिया, उसको बोला गया यूनियन ऑफ सेट। अब वहीं इसके ऑपोजिट हमारा सेकंड ऑपरेशन आता है जो कि है इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में समझते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक सेट है ए, दूसरा है बी। मुझे इस बास्केट में इंटरसेक्शन ऑफ सेट चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट होगा सिर्फ बास्केट में वही जाएगा जो कॉमन एलिमेंट होगा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं अब इसको। ए में हमारे पास ये वैल्यूज़ है, बी में हमारे पास ये वैल्यूज़ है। अब दोनों की कॉमन वैल्यूज़ निकालिए। देखिए 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो 2 हमारा कॉमन नहीं हुआ। 3 आपका सेट ए में प्रेजेंट है लेकिन बी में प्रेजेंट नहीं है, तो इसको भी नहीं लेंगे। अब 4 ए में प्रेजेंट है, 4 बी में प्रेजेंट है, तो पहला कॉमन एलिमेंट हमें मिल गया 4। देन हम 5 चेक करेंगे। 5 ए में प्रेजेंट है लेकिन बी में प्रेजेंट नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। 6 ए में प्रेजेंट है और 6 बी में भी प्रेजेंट है, तो सेकंड हमें कॉमन एलिमेंट मिल गया 6। तो चाहे तो आप इस तरह इसको कंपेयर कर लीजिए, ए के एलिमेंट्स को आप बी के साथ कंपेयर कर लीजिए
या बी के एलिमेंट्स को ए के साथ कंपेयर कर लीजिए। जो दोनों में कॉमन एलिमेंट आपको मिलेगा वो आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट में आएगा। सो दो कॉमन एलिमेंट हमें मिल गए 4 एंड 6, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इंटरसेक्शन का हमारा जो सिंबल होता है वो यू को अगर हम उल्टा कर दें तो वो इंटरसेक्शन बन जाता है। तो ए इंटरसेक्शन बी ये हमारा क्या सेट बनेगा 4,6। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। तो इंटरसेक्शन में हमें एक ऐसा सेट मिलेगा जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो ए एंड बी दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स होंगे। तो आपने कॉमन एलिमेंट्स को ढूंढना है, उसका सेट बना देना है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। और अगर हम यूनियन ऑफ सेट की बात करें, दोनों सेट में जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करके जब आप एक सेट बनाओगे दैट इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट। तो आई होप ये पहले दो ऑपरेशंस आपको क्लियर हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड ऑपरेशन पे, दैट इज डिफरेंस ऑफ सेट। सो पहले एग्जांपल ही लेके आते हैं। अब डिफरेंस का मतलब क्या है? अगेन आई हैव टू सेट्स ए एंड बी। इस बास्केट में मुझे एलिमेंट्स चाहिए, अब मुझे डिफरेंस चाहिए। सबसे पहले दो तरह का डिफरेंस होता है, a माइनस बी, पहले सेट में से दूसरा सेट को सब्ट्रैक्ट का सिंबल डाल के लिखना, दूसरा b माइनस ए। अब इसका मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। a माइनस बी मतलब वो एलिमेंट्स जो a में तो प्रेजेंट है लेकिन b में क्या है, वो एब्सेंट है, b में प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए बट एब्सेंट इन बी। तो ये हो गया a माइनस बी। अगर मैं b माइनस ए की बात करूँ, दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन b बट एब्सेंट इन a। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। यहाँ पे मैं a माइनस बी निकालती हूँ। a माइनस बी मतलब a में हमारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, b में होंगे वो एब्सेंट। तो ऐसे एलिमेंट्स हमें ढूंढने हैं। a में सबसे पहले 2 प्रेजेंट है, क्या b में 2 प्रेजेंट है? b में 2 एब्सेंट होना चाहिए। तो पहला एलिमेंट हमें मिल गया 2। देन a में हमें 3 प्रेजेंट है लेकिन ये 3 b में एब्सेंट है। सो नेक्स्ट एलिमेंट मिल गया हमें 3। नेक्स्ट है 4। 4 आपका a में भी प्रेजेंट है, b में भी प्रेजेंट है, तो ये हमने नहीं लिखना। नेक्स्ट आएगा 5। 5 a में प्रेजेंट है लेकिन b में एब्सेंट है, तो यहाँ पे चला जाएगा। नेक्स्ट है 6। 6 a में भी प्रेजेंट है, b में भी प्रेजेंट है, तो वो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। हमें इन नंबर्स के साथ डील नहीं करना है, हमें a सेट को कंपेयर करना है b के साथ। जो एलिमेंट्स आपके a में प्रेजेंट है, b में एब्सेंट होंगे, वो आपके आएंगे a माइनस b में। दिस इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ सेट। अब b माइनस a निकालते हैं। b माइनस a के लिए हम b से स्टार्ट करेंगे। जब तक b वाला सेट कंप्लीट नहीं होता हम ये प्रोसेस चलाते रहेंगे। पहला एलिमेंट है 4। 4 मेरा b में प्रेजेंट है, a में एब्सेंट होना चाहिए लेकिन a में भी ये प्रेजेंट है, तो 4 नहीं लिखेंगे। 6 जो है वो b में प्रेजेंट है, a में भी प्रेजेंट है, तो ये भी एलिमेंट नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 8। 8 b में प्रेजेंट है लेकिन a में क्या है, एब्सेंट है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट है 10। 10 इज प्रेजेंट इन b बट एब्सेंट इन a, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा। तो a माइनस बी आपके पास आ गया 2, 3, 5, b माइनस a आ गया 8 एंड 10। तो डिफरेंस में पहले आपने देखना है कि आपने a माइनस बी करना है या b माइनस a करना है। a माइनस बी करोगे यू विल स्टार्ट विद एरे a और यू विल स्टार्ट विद सेट a सेट से शुरू करोगे, जहाँ पे ए सेट ख़त्म हो जाएगा वहाँ तक आपने कंपैरिजन करना और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देना, वहाँ तक हमारे एलिमेंट्स इस सेट में आएंगे। b माइनस ए में आप स्टार्ट करोगे विद सेट b। सो मेथड मैंने आपको बता दिया, जो फर्स्ट वाला होता है उसमें एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, सेकंड में एलिमेंट एब्सेंट होना चाहिए।
तभी वो आपके इन सेट में एलिमेंट्स आएंगे। सो ये 3 आपके ऑपरेशंस होते हैं किसी की सेट पे के ऊपर, दैट इज यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब हम इन तीनों ऑपरेशंस को अपने क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट करेंगे। मेक श्योर क्वेश्चंस करने से पहले आपके ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। अगर स्टिल आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।